स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारे देश के विदेश मंत्री के बारे में। जी हम लगातार आपको बताते हैं अलग अलग लोगों के बारे में, जहां हमने आपको बताया मुलायम सिंह यादव के बारे में, आपको बताया हमने हेमंत सोरेन, उनके पूरे परिवार के बारे में, क्योंकि इतनी सेलिब्रिटीज है वो, तो उनके बारे में जानना तो बनता ही है। लेकिन आज कुछ अलग हटके टॉपिक है हमारा हमारा है विदेश मंत्री को लेकर। आज हम उनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन की शुरुआत की, उनकी पत्नी को लेकर क्या खुलासे सामने आए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का क्या हाथ है इसमें, ओबामा, जी हाँ अमेरिका के ओबामा का क्या रोल है, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस खास प्रोग्राम में देंगे। तो लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। कि पहले तो आपको बता दें कि उनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। एक भारतीय राजनेता और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एकमात्र ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वे भारत के विदेश सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। इससे पहले एस जयशंकर चीन और अमेरिका में भारतीय राजदूत भी रह चुके हैं। साल 2019 में उन्हें भारत के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया भी जा चुका है। अपने कार्यकाल के दौरान एस जयशंकर कई देशों के राजदूत रहे हैं, लेकिन चीन में वह 4.5 सालों तक भारत के राजदूत रहे, जो कि चीन में एक राजदूत के रूप में वह सबसे लंबा समय है। वह तिब्बत का दौरा करने वाले पहले भारतीय राजदूत भी हैं। एस जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को नई दिल्ली में हुआ था। उनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर ही है और वे एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं। उनके पिता का नाम के सुब्रमण्यम है। वे एक भारतीय राजनीतिक मामलों में विश्लेषक, एक बहुत ही फेमस पत्रकार और एक सिविल सेवक थे। एस जयशंकर की मां का नाम सुलोचना जयशंकर है। एस जयशंकर की स्टार्टिंग की जो पढ़ाई थी वो दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल नई दिल्ली में पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली में ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से जो यूनिवर्सिटी है नई दिल्ली से परमाणु कूटनीति तथा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में साल 1977 में एमफिल और 1981 में पीएचडी की डिग्री भी हासिल कर ली। साल 1980 आया, फिर एस जयशंकर दूसरे सचिव के रूप में पदोन्नत किए गए थे। एस जयशंकर का पहला अंतर्राष्ट्रीय तबादला रूस के मास्को में हुआ था और उन्हें वहां तीसरे सचिव के रूप में तैनात किया गया था। इसके बाद साल 1981 में वे भारत लौट आए और विदेश मंत्रालय के अमेरिकी प्रभाग में एक अवर सचिव के रूप में काम करने लगे। इस दौरान साल 1982 से 1984 के बीच वे भारत में तारापुर पावर स्टेशनों को अमेरिकी परमाणु ईंधन की आपूर्ति पर विवादों को सुलझाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे थे। इसके बाद साल 1950 में वे वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव बने। साल 1988 में भारतीय शांति सेना के राजनीतिक सलाहकार और श्रीलंका में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव पद पर नियुक्त किए गए। अब साल 1993 में उन्होंने विदेश मंत्रालय में निदेशक और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के प्रेस सचिव और भाषण लेखक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद साल 1996 में वे टोक्यो में भारतीय दूतावास के उप प्रमुख और इसके वर्ष 2000 में चेक गणराज्य में भारत के राजदूत के पद पर हैं। साल 2004 से 2007 तक एस जयशंकर यूएस भारत असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत करने वाले प्रतिनिधित्व टीम का हिस्सा भी रहे थे। वे साल 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद राहत कार्यों सहित रक्षा सहयोग में सुधार करने में भी शामिल थे। साल 2013 में एस जयशंकर को कांग्रेस की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्री के पद पर के लिए विचार किया जा रहा था, लेकिन आंतरिक दबाव के चलते उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। 10 मार्च 2014 को उन्होंने अमेरिका के ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को सामने अपना परिचय देते हुए अपनी साख प्रस्तुत की। जनवरी 2015 में भाजपा की सरकार में भी श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए एस जयशंकर को मोदी सरकार द्वारा भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। कुछ सालों तक विदेश सचिव के पद पर रहने के बाद एस जयशंकर को 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और 31 मई 2019 को उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ भी ली थी। ये तो था उन्होंने अपने करियर में क्या क्या किया, लेकिन अब बताते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। वही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अब कुछ समय से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के से लेकर नॉर्वे, अमेरिका समेत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए थे। हाल ही में तेल के मुद्दे को लेकर इमरान खान ने जहां डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर का वीडियो दिखाया, तो वही भारतीय उद्यमी अरुण पुदूर ने
जयशंकर का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में विदेश मंत्री 1 साल पहले हुए उस वाकये का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें वे अमेरिका में अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे। इस 1 मिनट के वीडियो में जयशंकर बोलते हैं कि मैं 2021 में अमेरिका तब गया था जब वहाँ कोरोना के बाद फ्लाइट शुरू हो गई थी। वहाँ रहने वाले मेरे बेटे ने मुझे कहा कि चलिए एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर हम लोगों ने वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहा गया। जयशंकर ने अपने फोन पर सर्टिफिकेट दिखाया जबकि उनके बेटे ने अपने बटुए से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट निकाला और कर्मचारियों के सामने पेश किया। विदेश मंत्री ने वीडियो में कहा कि मैंने उनके सर्टिफिकेट को देखा और सोचा, अच्छा वो अमेरिका अब भी ऐसे ही दिखता है। बता दें कि डॉक्टर जयशंकर का बेटा ध्रुव अमेरिका में एक थिंक टैंक के साथ काम करता है। उनकी बहू का नाम कंसाड्रा है जो कि अमेरिकन है। इस वीडियो को नॉर्वे की राजनयिक एरिक सॉलमैन ने साझा किया जिन्होंने कहा कि बहुत मजेदार है, नई दुनिया का उदाहरण है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने बेटे के साथ अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में गए और आगे जो हुआ वह सबने देखा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में लाहौर में आयोजित एक रैली के दौरान भारतीय विदेश मंत्री का एक वीडियो चलाया और भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिकी दबाव पर काफी सारी चीजें लगातार यहाँ पर सामने आती हुई नजर आए और विदेश नीति को भी कोसा। तो चलिए अब उनके परिवार के बारे में बात कर लेते हैं कि ज्यादातर समय उनके परिवार का ठिकाना दिल्ली रहा। उन्होंने रूप से तमिल है। जयशंकर को अंग्रेजी, हिंदी और तमिल के अलावा रूसी, जापानी और हंगेरियन भाषा भी आती है। 24 साल के थे जब IFS अधिकारी बन गए थे। एस जयशंकर चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक दूत थे जो हम आपको बता भी चुके हैं। अब वहीं पर आपको बता दें आगे कि उनकी मां म्यूजिक में PhD कर चुकी थी। जयशंकर काफी कुछ अपनी जिंदगी में कर चुके थे, कितनी पढ़ाई कर चुके थे। अब उनकी पत्नी जो पहली पत्नी थी उनका नाम शोभा था। बाद में दोनों ने प्यार को शादी में बदला लेकिन कैंसर की गिरफ्त में आने की वजह से शोभा ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। दूसरी शादी हुई जिसमें जापान में जन्मी कोयोको सोमेकावा से की। कोयोको और जयशंकर का जन्मदिन एक ही तारीख यानी 9 जनवरी को आता है। शादी के बाद कोयोको ने हिंदू धर्म अपना लिया। अब वे 3 बच्चों ध्रुव, अर्जुन और बेटी मेधा की मां है। बेटी मेधा लॉस एंजलिस में फिल्म डायरेक्टर है। जी हाँ, ये सारी जानकारियां हमने आपको दी। इसमें हमने जाना कि आखिरकार हमारे देश के जो विदेश मंत्री है जिन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया और उसके बाद फाइनली वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में विदेश मंत्री बने। किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। वो एक तमिल फैमिली से, उसके बाद उनकी पहली शादी हुई जिसका नाम शोभा था लेकिन कैंसर की वजह से उनका देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की जो जापान की रहने वाली है जिनका नाम क्योको है, उनसे शादी की लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। तो हमें यहाँ पर जानना चाहिए हमारे देश के ऐसे ऐसे लोगों के बारे में कि आखिरकार उन्होंने शुरुआत कैसे की। ये सारी जो चीजें मैं आपको बताती हूँ, ये बातें जो मैं आपसे करती हूँ कि किसी इंसान ने किस तरीके से मुकाम हासिल किया, तो कोई ऐसे ही नहीं करता, शुरुआत करनी पड़ती है। धीरे धीरे करके शुरुआत की जाएगी, उसके बाद समय रहते सब कुछ। अब लक की बात होती है कि कोई वही मुकाम 23 उम्र में हासिल कर लेता है तो वही मुकाम कोई 33 साल में हासिल करता है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। जयशंकर ने भले ही 23 साल में हासिल किया हो लेकिन कितनी बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब भी उनको वही मौका दिया जा रहा था, लेकिन नहीं, मौका आते आते उनके हाथों से निकल गया। उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनको वो मौका मिला। समय का इंतजार करना चाहिए। समय आपके लिए बहुत ही प्रबल होता है क्योंकि आप अगर समय को गंवा देंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिल पाएगा, वो चाहे आप हो या फिर मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना चाहिए इन आइडल से कि आखिरकार इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, क्या कुछ किया, कितने पढ़े, कितना जाना देश के बारे में, खुद के बारे में और उसके बाद क्या कुछ मुकाम हासिल किया। तो देखना यही है कि अब आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।